विकास से मतलब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज इस देश के अंदर में वही लोग जो है कांग्रेस बीजेपी पार्टी का विरोध कर रहे हैं जिन्हें विकास से मतलब नहीं है। आप बताओ ना, इस देश के अंदर में गरीबों को क्या चाहिए? घर चाहिए, मकान चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए और उज्ज्वला योजना चाहिए, पानी चाहिए और स्कूल चाहिए, लेकिन वो नहीं। अब अगर मैं पूछ लूंगा चमचों से कि भैया 65 साल में 3 एम्स बने और 10 साल के अंदर 20 एम्स बने, इसका ऐसे कैसे हो गया? तो वही वाली बातें नहीं बता पाएंगे। अच्छा, इनका है कि 370 मतलब कश्मीर और राम मंदिर के अलावा आप इनको बता दीजिए कि क्या डेवलप सारा बनाया। सुनो, अगर कोई राम मंदिर की बात करता है, भाई साहब, अगर कोई राम मंदिर की बात करता है ना, तो समझ लीजिएगा दुनिया का सबसे बड़ा अनपढ़ गवार बेवकूफ है जिसमें दिमाग नहीं है। पहली बात तो जो राम मंदिर है ना, वो हम राम भक्तों ने कोर्ट में लड़के लिया, आपको पता होगा। और जो उसको बनाया गया है ना, वो भक्तों के पैसों से बनाया गया है, रुपया नहीं लगा है। हाँ, वो इतनी जल्दबाजी में क्यों बना दिया गया? मर्जी है ना हमारी। आपसे पूछ के बनाएंगे। अरे भाई साहब देखो, नहीं भैया भाई साहब, मैं आपसे पूछ के बनाएंगे, आपसे पूछ के बनाएंगे, सरकार से पूछ के बनाएंगे। नहीं पूछ के बनाएंगे भाई। वोटिंग से पहले कंप्लीट नहीं हुआ था कि तो उससे पहले उसका। अरे भाई साहब, कंप्लीट नहीं हुआ था ये तो पूछने आ गए, लेकिन वो बन क्यों नहीं जाता? ये क्यों नहीं पूछ रहे? किस पार्टी ने, जब बात यहाँ धर्म की होती है ना कि पार्टियों को धर्म जाति धर्म नहीं करना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी ये 24 वकील क्यों खड़ा कर रखा था राम मंदिर के खिलाफ में? क्यों भाई? उससे क्या प्रॉब्लम थी उसको? हम लोग लड़के लिए ना अपना मंदिर, जीते ना तब बनवाए ना। कितना रुपया लगाया सरकार ने? सरकार वालों को हर साल सरकार को 400 करोड़ रुपए हम देते हैं भैया। और सुनिए, साथ में जीएसटी भी देते हैं, साथ में टैक्स भी देते हैं, और उसी से कुछ जो है चमचों का जो है पेट भी बढ़ता है। और इस देश के अंदर में कौन सा गिरजाघर, कौन सा मस्जिद है, कौन सा चर्च है, कौन सा ऐसा जगह है जिससे जो सरकार को पैसा देती हो? सिर्फ इकलौते हम हैं जो हम। और हाँ, और ये सरकार जो है हमारे मंदिर पर नियंत्रण भी रख रही है ना, पैसे भी हम दे रहे हैं। धार्मिक स्तर पर कमाने खाने के लिए नहीं होता है, पहली बात तो ध्यान रखो। तो सरकार क्यों पैसा ले रही है सब? तो तुम्हारी सरकार ले रही है, तो तुम्हारा मंदिर को मंदिर से पैसा मिलेगा, सरकार को पता है कि मिलेगा पैसा, और यहीं से भी लोगों का विकास भी हो पाएगा। सिंपल सा बात है। देखो, कोई भी धार्मिक प्लेस को उसमें पैसा खाना कमाना ये जो है ना वो बेकार है। अच्छा, कौन कमा रहा है कौन खा रहा है बताना? आप अगर हमारा मंदिर है, सरकार कमा रही है मतलब गलत है। सरकार कोई भी धार्मिक प्लेस हम जो दे रहे हैं कि हमारे बनाए मंदिर भारत की इकोनॉमी के अंदर इस देश के विकास में, इस देश के विकास में सुन तो लीजिए भाई साहब, इस देश के विकास में मंदिर जो है, इस देश के विकास के अंदर में मंदिर पैसा दे रही है देश को आगे बढ़ाने के लिए। और हाँ, हमारे मंदिर हमेशा दिया है, लिया नहीं है। और ये गुरुद्वारा है, ये भी हमेशा देता है, कभी लेता है किसी इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फ्री करो मंदिर को, चंदा आता लोगों को, किसी का बाप ने दिया है क्या? एक मिनट, किसी का बाप ने दिया लोगों को बांटेंगे? एक मिनट रुक जाइए ना, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, बात पता बोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने एक बात बोली है, मंदिर की बात करते, मंदिर कमाने खाने के लिए नहीं होती, बिल्कुल मेरी आस्था की, बिल्कुल आस्था की। फिर भी हम वहाँ पे हम दक्षिणा चाहते हैं, हम सरकार को दे रहे, चले आप जो है देश को आगे बढ़ाने में मदद की। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ना, एक बात कि पब्लिक को दिया, किसी के बाप ने दिया वहाँ पे पैसे दिया जो हम पब्लिक को बांटेंगे, हम भूखमंगों को और ये भूखे नंगों को पैसा बांटेंगे? हमारी मर्जी सरकार को दे रहे, सरकार जो है विकास में लगा रही है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? हमारी औकात है तो मंदिर से पैसा दे रहे हैं, जिस दिन देना बंद कर देना सरकार वैसे लाले पड़ जाएंगे। ये बात भी कहते हैं आए दिन पुल गिर जाते हैं, बहुत आ रही है न्यूज़ आ रही है, कहते हैं। अच्छा, पहली बार गिरे इन 14 सालों में गिरे, उससे पहले तो कभी गिरे ही नहीं थे, थोड़ा ज्यादा, उससे पहले तो कभी गिरे ही नहीं थे, रेल हादसे हुए ही नहीं थे, एयर हादसे हुए ही नहीं थे, सड़क हादसे होते ही नहीं थे, है ना? सब कुछ अब होने लगा है। क्या फालतू की बात है? नहीं बात हम कंपेयर नहीं करते, हम कहते हैं डेवलपमेंट कंपेरिजन करके ही सरकारों को आपका आंकलन करोगे ना, कैसे आंकलन करोगे आप? जब हम कह रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू हम टेक्नोलॉजी यूज करके एक रोडें बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। देखो ऐसा है, अमेरिका आप कह रहे हैं कि बहुत सैटेलाइट से हम जो है वो कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक बात बताओ, आपदा क्यों नहीं रोक पाते हो? और बाकी सारे देश क्यों नहीं रोक पाते हैं बाढ़ को? बाढ़ को क्यों नहीं रोक पाते? जब हम कह रहे हैं है क्या भूकंप को रोक लो, हम कह रहे हैं हमें तो रोक लो भूकंप को। नहीं, जब हम कह रहे हैं दुबई जितना अच्छा रोडवेज, एक मिनट, 12 साल में जो डेवलपमेंट हो गया ना, कांग्रेस के बाप की औकात नहीं है कितना कर दिखा दे। और दूसरी बात सुनिए, और जो आप कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे पुल गिर गया है, कितना पुल बनाया गया
गया उसका डाटा बताना मेरे को, नहीं। कितना बनाया गया है पता है आपको? जो गिरे उसका तो आपको पता है, तो ये भी रखा करो नॉलेज कि भैया बनाए कितने हैं, समझ रहे हैं आप? 20 साल पुराना अगर आप कहेंगे ना पुल गिर गया तो फिर वो भी मोदी के नाम करवा दो हर बात। एक मिनट सर, एक पुल बनता है 10 दिन के बाद गिर जाता है। हाँ ठीक है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, अगर कहीं पुल गिरा मोदी ने करवा दिया, अटैक हो गया मोदी ने करवा दिया, किसी के घर में बच्चा पैदा होगा मोदी ने करवा दिया, भूखा मर रहा कोई मोदी ने करवा दिया, बेरोजगार है मोदी ने करवा दिया, हर काम में मोदी है। और तुम्हारे बच्चों को खिलाएगा मोदी, और तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा मोदी, तुम्हारे को खाना भी हो देगा। तो बच्चे भी मोदी से पैदा करवा लिया करो, हर काम से मोदी से करवानी है। जो पुल गिरता है अगर वो कंप्लेन करता है वो इंजीनियर, तो उस इंजीनियर को मरवा दिया जाता है। ये मैं तो कह रहा हूँ गद्दार पार्टी है कांग्रेस भाई, गद्दार पार्टी है, निकम्मी पार्टी है, घटिया पार्टी है और सबसे लूजर पार्टी है। 26/11 का हमला पता है ना, जब हुआ था मुंबई के अंदर में, तो ओबामा के पार क्या उनके पैर चाटने चले गए थे भाई साहब। और मोदी के समय में देखो ना, पुलवामा हमला हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, हमने किसी से पूछा क्या? घर में घुस के सरिया डाल दिया ना हमने, हम ऐसे सरिया डालते भी। 26/11 की बात की भाई ने, तुम्हारा कांग्रेस का दिग्गी राजा, भूलूंगा नहीं उस राम के पिल्ले को मैं, जो आदमी 26/11 का हमला होने के बाद में एक किताब का विमोचन करता है जिसमें लिखता है 26/11 भारत के हिंदुओं की साजिश। नहीं, ये तो गलत बात है। सनातन की साजिश, कलावा कसाब को कलावा पहना करके उसको हिंदू साबित करने की कोशिश की जाती है। नाली का कीड़ा था, बस बात समझ लो। आप ये समझो कि किस हद तक के ये लोग दीमक है कांग्रेस वाले, पत्रकार दीमक की तरह खाया ही नहीं। आपने सवाल पूछे में कितने ब्लास्ट का आपने करा दिए, कितने दंगा करा तुमने? कम से कम 20 से 25 दंगा करा दिए सारे। जिससे पुलवामा हुआ वो तुम्हारी सरकार दी, पुलवामा हुआ, उसके बाद ये तुम्हारी तरह हमने 93,000 जो है सैनिक आतंकवादी को नहीं भेज दिया, हमने 93,000 हमने थोड़ी भेजे है। 93,000 जो जितने भी आतंकवादी थे ना उनको भगाने का काम हमने किया था। हम यहाँ पे बदला ले रहे हैं। जितने हमला होता है वो आपकी सरकार ही क्यों होती है? आपकी सरकार में नहीं हुआ। 2009 डाटा दे रहा हूँ, सुनो। अरे सुनो भाई साहब, डाटा देता हूँ अरे सुनो ना भाई साहब, सुनिए ना, डाटा देता हूँ ना। 2006 वन बाय वन बात करते हैं। तेरे को शर्म आनी चाहिए। मैं बताता हूँ, तू बात कर रहा है ना भाई, निकल गया, निकल जाएगा। वहाँ से एक भाई बोल रहे थे मणिपुर की बात करो। चलो मैं मणिपुर की बात करता हूँ, ये बात नहीं कर पाएगा, मैं बात करता हूँ मणिपुर की बात कर रहा है वो भाई, कह रहे मणिपुर की बात कर, इनको बोल ये बीजेपी वाले जो है ये रगड़ रहे तुम्हें। सुनो, हम रगड़ रहे, सही में रगड़ देते हैं। सुनिए मेरी बात को, मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है वो मणिपुर में गए थे, वहाँ के सांसद भी वहाँ पे गए थे, मोदी नहीं गए। अच्छा, राहुल गांधी जो है कर्नाटक में क्यों नहीं गए? क्योंकि कर्नाटक के अंदर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बेटी के साथ में ऐसा कुछ गलत हुआ था, उसके साथ में बहुत कुछ गलत हुआ था, क्यों नहीं गया वहाँ पे राहुल गांधी? दूसरी बात, अब ये सारे जो है कुछ चमचे हैं जो, अगर मैं विकास की बात करूं तो भाई मैं अंधभक्त, अगर मैं मोदी की बात करूं तो अंधभक्त, बीजेपी की बात करूं तो अंधभक्त, हर चीज में अंधभक्त, विकास की बात तो अंधभक्त, ठीक है। अब ये जितनी बार हमें अंधभक्त है, हम सोच रहे हैं कि एक दिन ये हमें जो है जीजा भी बोलेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। और डंके के चोट में आज देश से बाहर भी, हमारे देश से बाहर भी मोदी के खिलाफ है, इस देश के अंदर में मोदी के खिलाफ है, पाकिस्तान मोदी के खिलाफ है, बांग्लादेश मोदी के खिलाफ है, हर कोई मोदी के खिलाफ में, लेकिन डंके के चोट में हम सारे हिंदू मोदी के साथ में है और हर स्थिति में मोदी के साथ में है। अच्छा, मतलब इतना इस बार सपोर्ट था तो ये गठबंधन की सरकार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो राहुल गांधी ने बोला तो था भैया वोट चोरी हो रही है, आपको समझ आया है? 303 आया था पहले, अब 240 आया। तो अगर वोट चोरी हुई है, एक्चुअल बात सुनिए, अगर वोट चोरी हुई है तो वोट बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। तो और उसके बाद इनका वोट चोरी होने के बाद में ये बोल दो, इस बार गठबंधन की सरकार क्यों बनानी पड़ी? सरकार ऐसा है, हाँ, 3 कार्यकाल हो गए, ठीक है। कुछ चमचे बड़ा उछल रहे थे, हम महागठबंधन बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, चोर मुसेरे भाई सब एक साथ में हुए थे ना, ठीक है। तो अगर एक बार हमारी गठबंधन की बन गई तो क्या बड़ी बात है? गठबंधन में और हमेशा से नहीं बना। अच्छा, कांग्रेस की तो हमेशा से गठबंधन से बनती आ रही है, भूल गए वो टाइम। फिर एक लास्ट बात बोलूंगा कि राहुल गांधी हमेशा ही बात बोलते हैं कि भैया वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। असल में जो उन्होंने अपना वो पर्चा लिखा था ना, पीपीटी प्रेजेंटेशन जो किया था 7 अगस्त को, वो बना था
मार के अंदर में वहाँ की टाइमिंग उसमें दिखा है। आप जैसे पत्रकार ने उसका खुलासा भी किया था। और दूसरी बात, अगर वोट चोरी हो रही है तो आप एक बात बताइए, अगर वोट चोरी होती है वोट बढ़नी चाहिए या फिर घटनी चाहिए? बीजेपी अगर वोट चोरी हो तो उसका 240 नहीं बल्कि 400 प्लस आने चाहिए। तो राहुल गांधी का वोट बढ़ा और इसका जो बीजेपी का घट गया। इसका मतलब असली चोर तो राहुल गांधी है, असली चोर तो ये कांग्रेस पार्टी है। अब बात खत्म है, नहीं बोल पाएंगे भाई साहब, खत्म है, एक शब्द नहीं निकलेगा मुंह से। ठीक है, थैंक यू सर, आपने सभी ने अपना टाइम दिया।